स्वाध्याय प्रेमी सभी आत्मिक बंधुओं को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा चल रहा है समय सार नाटक में 10वां सर्वविशुद्धि द्वार, और उसमें हमने पिछली मीटिंग में बात की थी कि जो बौद्ध क्षणिकवादी हैं वो कहते हैं कि जो प्रथम समय में आत्मा होती है वो दूसरे समय में नहीं रहती, क्षण क्षण बदलती है। उनको क्षणवादी बौद्ध कहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर ये एक तर्क रखा है कि पहले समय में जो जीव होता है दूसरे समय में वो बदल जाता है। तो जिस जीव ने पहले समय में जो कुछ किया और दूसरे समय में जो जीव बदल गया, तो करने वाला और हो गया और भोगने वाला और हो गया। ये वो अपनी बात रखते हैं बौद्धमती। तो उसको जवाब देते हैं कि तुम्हारा ये एकांत दृष्टिकोण है और इसमें क्या गलती है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो अब उसकी बात हमें करनी है चर्चा में, और बौद्ध क्षणवादियों को जवाब देना है। तो गुरु कहते हैं, ये है एकांत मिथ्यात पख, दूर करन के काज, चिद विलास अविचल कथा, भाके श्री जिन राज। एकांत मिथ्यात्व पक्ष है क्षणिकवादी बौद्धों का। इसको दूर करने के लिए चिद विलास अविचल कथा, आत्मा का जो चिद विलास है वो अविचल रहने वाला है, उस चिद विलास की कथा, आत्मा का सच्चा स्वरूप भाष्य श्री जिनराज श्री जिनेश्वर भगवंतों ने क्या बताया है वो सुनते हैं। बालापन काहू पुरुष, देखो पुर एक कोई, तरुण भय फिर के लख्यो, कहे नगर यह सोई। जो दुहपन में एक थो, सो तीनी सुमिरन की, और पुरुष को अनुभव्यो, और न जाने जिय। एक दृष्टांत से समझा रहे हैं कि बचपन की अवस्था में किसी ने एक नगर देखा, और जब वो तरुण हो गया यानी बड़ा हो गया, किशोर बन गया, वो जवान हो गया, तो वो फिर से उस नगर में जाने का कारण पड़ा और फिर से वो नगर देखा। तो उसने कहा, अरे हाँ, मैं तो पहले भी आया था, ये नगर मैंने देखा हुआ है पहले। तो अब जवानी अवस्था में जो पुरुष है वो और जो बचपन में देखने वाला है, अवस्था तो बदल गई, लेकिन दूहपन में एक थो, जो शरीर की अवस्था बदलने पर भी आत्मा जो अंदर में एक था, जिसको चिद विलास कहा है, तो वो जो एक था उसी ने तो पहचाना जो उस समय भी मौजूद था, बचपन में भी मौजूद था, और जब वो तरुण हो गया तब भी मौजूद रहा। उसको याद रहा कि हाँ, मैं आया था, यहाँ मैंने देखा है इसको, नगर को। तो जो दूहपन में एक थो, तो तिनी सुमिरन की है, उसी ने उसको सुमरन किया, उसी ने उसको याद रखा। और एक पुरुष ने देखा हो और दूसरा उसका अनुभव बताए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखने वाला जो था वही स्मरण करने वाला है, और वही दोबारा से उसको याद आती है, उसी को याद आती है कि हाँ, ये मैंने देखा था। तो ये दृष्टांत दिया। जब ये वचन प्रगट सुन्यो,
सुन्यो जैन मत शुद्ध, तब एकांतवादी पुरुष, जैन भयो प्रतिबुद्ध। जब ये इस प्रकार से दृष्टांत सहित समझी बात को, सच्चाई जानी और सुना उसको और समझा, तो जैन मत, जैन दर्शन के अंदर कितना सटीक वर्णन है, सच्ची बात कही गई है, ऐसा शुद्धता से समझा जाना। तो एकांतवादी जो वो बौद्ध था, जो अपना मत प्रस्तुत कर रहा था कि भाई क्षण भंगुर है, करता कोई है और भोगने वाला बदल जाता है, वो दूसरा हो जाता है। तो उसने, जो एकांतवादी बौद्ध मती ने जब ये बात सुनी, तो जैन भयो प्रतिबुद्ध, तो वो प्रतिबुद्ध हो गया, उसकी गलती अपनी समझ में आ गई उसको, और वो जैन का अनुयायी हो गया। हाँ, जैन मत बिल्कुल सच है, और उसने जैन मत को स्वीकार किया, अंगीकार किया। अब देखिए, बौद्ध, उसको ऐसी जो गलत समझ थी वो कहाँ से मिली? जीव द्रव्य को जो क्षण भंगुर क्यों मान के बैठ गए? इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा ना। तो वो बता रहे हैं, एक पर जाई एक समय में विनसी जाई, दूजी पर जाई दूजे समय उपजती है। ताको छल पकड़ी के बोध कहे समय समय, नव जीव उपजे पुरातन की क्षति है। ताते मन कर्म को करता है और जीव भोगता है, और वाकई ही ये ऐसी मति है। पर जो परवान को सर्वथा दरब जाने, ऐसे दूर बुद्धि को अवश्य दूर गति है। कि भाई उसके अंदर ये बात कहाँ से पैदा हो गई कि भोगने वाला और है और करने वाला और है? तो बताते हैं, इसके पीछे भी कारण है, उसका दोष नहीं है ऐसे मान्यता वाले का। क्या कारण है उसके पीछे? एक पर जाई एक समय में विनसी जाई, दूजी पर जाई दूजे समय उपजती है। पहले समय में जो पर्याय प्रकट होती है द्रव्य की, आत्मद्रव्य हो या कोई भी द्रव्य हो, तो पहले समय में जो पर्याय प्रकट होती है द्रव्य में, दूसरे समय में वो पहले समय वाली तो विनश जाती है, नष्ट हो जाती है, और दूसरे समय में पर्याय जो प्रकट होती है वो दूसरी होती है। दूसरे समय में पर्याय प्रकट होती है अन्य पर्याय। ताको छल पकड़ी के, और इस प्रकार का जो बात है, पर्याय क्षण क्षण बदलती है, ऐसा तो जैन भी मानते हैं, और ये सत्य भी है, सही सिद्धांत है। उसी बात को पकड़कर, उसी बात को पकड़ा, लेकिन गलत ढंग से पकड़ लिया, तो इसीलिए उसको छल कहा। ताको छल पकड़ के, सच्चाई को तो पकड़ा नहीं और गलत ढंग से पकड़ लिया। तो उसको कैसे पकड़ा? बौद्ध कहे समय समय नवो जीव उपजे, पुरातन की क्षति है। बौद्ध ने ऐसा कह दिया कि पहले वाला तो नष्ट हो जाता है और नया नया जीव, हर पर्याय में नया जीव उत्पन्न होता है, ऐसा मान लिया उसने। और ऐसा मान के वो कहता है कि जो नया जीव उत्पन्न होता है वो अलग है, और पहला जो नष्ट होता है वो अलग है। तो जिसने पहले जीव ने कर्म किया, फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा जीव उत्पन्न हुआ, उसने भोगा, तो उसकी ऐसी बुद्धि बन जाती है। अब पर्याय तो प्रमाण है, पर्याय तो समय समय पर बदलती है, तो पर्याय को उसने सर्वथा द्रव मान लिया। पर जो परमाणु को सर्वथा द्रव जाने, उसने पर्याय को ही नष्ट होने वाली और उत्पन्न होने वाली, तो प्रत्येक पर्याय है, परिवर्तन परिणमन हर द्रव्य का स्वभाव है। बिना परिणमन के द्रव्य होता ही नहीं है। तो पर्याय के प्रमाण को, पर्याय है प्रमाण है, सही बात है ये, लेकिन उसने पर्याय का परिवर्तन होना, द्रव्य का परिवर्तन होना, उसको द्रव्य मान लिया।
सर्वथा द्रव जाने, उसी को उसने पर्याय को ही सर्वथा द्रव्य मान लिया। ऐसे दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है, और उसी को उसने सिद्धांत बना लिया। पर्याय के अनुसार ही द्रव्य को अनित्य मान लिया। द्रव्य तो अनित्य ही है, जबकि ऐसा है नहीं। द्रव्य तो शाश्वत है, नित्य है, स्वयंभू है। तो उसका समाधान दे के कहते हैं कि उसने बात को गलत ढंग से समझा, गलत ढंग से पकड़ लिया, और उसी को उसने अपना सिद्धांत बना लिया। उसी को उसने ऐसा मान लिया, हाँ यही निर्णय है, यही पक्का है। तो इसीलिए क्षणिकवादी बन गया। क्षणिकवादी जानते हैं कि जो कोई भी दुराचार करता है, कोई भी मांस भक्षण आदि करता है, चोरी करता है, कुछ करता है, तो वो जीव तो अगले क्षण में नष्ट हो जाता है, और दूसरा जीव उत्पन्न हो गया तो उसको तो भोगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि करा किसी ने, अब दूसरा कैसे भोगेगा उसको। तो कुछ भी करो, मांस भक्षण करो, हत्या करो, डकैती करो, कुछ भी करो, भोगना ही नहीं पड़ेगा। क्षण क्षण में नया नया जीव उत्पन्न होता है। इससे तो मन माने ढंग से कैसे भी जीवन चलाओ, परंतु ऐसा नहीं है। किया हुआ कर्म जिसने किया वही भोगता है। इस नियम से वो अनजान रहते हैं, नहीं मानते, उसको स्वीकार नहीं करते, वो क्षणिकवाद को ही मानते हैं। तो इसलिए वो दुर्गति में जाते हैं, दुर्गति में कर्म उनको ले जाता है। अब दुर्बुद्धि है तो दुर्गति भी है। तो दुर्बुद्धि की दुर्गति कैसे है? कहे अनात्म की कथा, चहे नातम शुद्धि, रहे अध्यात्म सो विमुख, दुराराधि दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि क्या है समझा रहे हैं कि अनात्म की कथा को तो वह कहता है, यानी आत्मा से विपरीत, आत्मा और अनात्मा है ना। तो अनात्मा की कथा में तो रुचि लेता है, और आत्म की कथा नहीं करना चाहता, नहीं सुनना चाहता। आत्म की तो बात ही नहीं करना चाहता वो, और ना आत्मा की शुद्धि करना चाहता है, अपनी गलती सुधारना भी नहीं चाहता, क्योंकि हठ पकड़ के बैठ जाता है, नहीं मेरी ही बात सही है। एकांतवादी वही तो है ना, जो अपनी ही बात को सही माने, दूसरे की सुने ही नहीं, मेरी ही सही है, ही वाले एकांतवादी हैं। और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ हम अपनी बात की पकड़ करते हैं ना, दिन भर में कितना वार्ता व्यवहार और बहुत सारे क्रियाएं करते हैं हम, तो जहाँ भी हम अपनी ही बात को सही मानते हैं, वहाँ हम मिथ्यात्वी हो जाते हैं, एकांतवादी हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने व्यवहार में। तो यहाँ बात चल रही है क्षणिकवादी बौद्ध की। तो वो आत्मा की बात तो सुनना ही नहीं चाहता, और आत्मा से विपरीत ही कार्य करता है, वही उसे अच्छा लगता है। और जब उसे समझाओ भाई यहाँ गलत है, आत्मा की जो गलती है वो उसको सुधार लो, अपनी बुद्धि को बदल लो, तो वो चाहता ही नहीं है। चाहे ना आत्म शुद्धि, उसकी कोई भावना ही नहीं बनती, ऐसी इच्छा ही नहीं होती उसकी। रहे अध्यात्म स्वविमुख, और अध्यात्म से विमुख ही रहता है वो। दुराराधि दुर्बुद्धि, और अपनी बुद्धि को, अपनी गलती को किसी भी तरह ना समझने वाला, अपनी दूसरे की बात को, सच्चाई को नहीं मानने वाला, नहीं सुनने वाला, वो दुर्बुद्धि कहलाता है। दुर्बुद्धि मिथ्या मति, दुर्गति मिथ्या चाल, गहिए कंत दुर्बुद्धि सो, मुगत ना होई त्रिकाल। कहा कि दुर्बुद्धि मिथ्यामति, और ऐसा दुर्बुद्धि जो अपनी बुद्धि को ही सही मानता है, गलत को ही सही मानता है, उसी को खींचतान करता है, उसी को पकड़ता है, तो
मिथ्या दृष्टि, ऐसा जीव अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और उसकी मिथ्या प्रवृत्ति ही उसे दुर्गति में ले जाती है। उसके मिथ्या मान्यता और मिथ्या मान्यता के अनुसार किए हुए उसके जो बुरे कार्य हैं वो ही उसको दुर्गति में पटक देते हैं, क्योंकि वो एकांत पक्ष का ग्रहण करता है। दुर्गति मिथ्यामति, दुर्गति मिथ्याचाल, ठीक है। गही एकांत दुर्बुद्धि सो, एकांत दुर्बुद्धि के द्वारा जो कुछ वो ग्रहण करता है उससे वो मुगत न होई त्रिकाल, त्रिकाल में यानी वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में मूर्खता, ऐसी मूर्खता करने वाला और उसकी पकड़ करने वाला, उसको नहीं छोड़ने वाला मिथ्या दृष्टि जीव, वो कभी भी अपनी मूर्खता के कारण मुक्त नहीं हो पाता। जन्म मरण के ही चक्कर में उसी क्रम में भव भ्रमण में भटकता रहता है। अब इस पर एक दृष्टांत दे रहे हैं। दुर्बुद्धि की जो भूल हुई है वो भूल किए ही जा रहा है, कैसा है वो। काया सो विचारे प्रीति, माया ही सो हारी जीती, लिए हट रीति, जैसे हारिल की लकड़ी है, चंगुल के जोर जैसे गोह गही रहे भूमि, त्योरी त्यों ही पाई गाड़े पे न छाड़े टेक पकड़ी, मोह की मरोड़ सो भरम को न छोड़ पावे, धावे चहूँ और जो बढ़ावे जाल मकरी, ऐसी दूर बुद्धि भूली, झूठ के झरों के झूली, फूली फिरे ममता जंजीर निसो जकरी। दृष्टांत दे रहे हैं, दुर्बुद्धि की भूल हुई है तो कैसे हुई है। काया सो विचारे प्रीति, माया ही सोहारे जीती। अज्ञानी जीव काया का ही मोह करता है, काया की ही प्रीति करता है। नष्ट होने वाली नश्वर काया है, पता है उसको, जान जाता है, लेकिन फिर भी उसका काया के प्रति जो आसक्ति है वो छूटती नहीं है। काया सो विचारे प्रीति, माया ही सो हारे जीती। और धन की कमी हो जाए तो हार जाता है, और धन की वृद्धि हो जाए तो जीत मानता है, अच्छा मानता है ना। माया ही सुहारी जीती। और लिए हठ रीति, जैसे हारिल की लकड़ी है। हारिल पक्षी एक होता है, हारिल नाम का पक्षी है, हरियल पक्षी, वो अपने पाँव में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है और खूब मजबूत पकड़ के रखता है। और क्या करते हैं कि छोड़ता नहीं है उस लकड़ी को। वो हरियल पक्षी होता है, वो लकड़ी को खूब मजबूत पकड़ के रखता है। उसको लगता है अगर मैं इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, इतना हठीला होता है, अपनी हठ पे मजबूत रहता है। ऐसे ही वो मिथ्या दृष्टि है। और एक उदाहरण और देते हैं कि जैसे गोह एक प्रकार का जानवर होता है। जैसे आपने देखा होगा चूहा नेवला, है ना। चूहा नेवला तो प्राय देखा ही होगा, लेकिन गोह होती है जो आकार तो ऐसा ही होता है लेकिन बहुत बड़ी होती है, अच्छी मोटी ताजी। और बनावट उसकी जैसे नेवले और चूहे के बीच की समझ लीजिए, इसी प्रकार की बनावट होती है। लेकिन वो उसके पूरे शरीर पर उभरे हुए कांटे होते हैं, गोह होती है वो। तो गोह एक प्रकार का जंतु है, जीव है। तो उसे चोर लोग अपने पास में रखते हैं, चोरी करने वाले। तो क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे महलों पे, कंगूरे हवेलियों पे जब वो चढ़ के जाते हैं ना चोरी करने के लिए, तो वो गोह को वहाँ पर कमर की रस्सी गोह को ऊपर उछालते हैं और गोह वहाँ पे फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है कंगूरों पर। तो फिर उसके गोह के कांटे में एक रस्सी बांध देते हैं वो, और वो रस्सी अपनी कमर, दूसरा उसका सिरा रस्सी का वो कमर में बांध लेते हैं। और गोह पक्की ऐसी पकड़ होती है उसकी, वो वहाँ से छूटती नहीं है, हटती नहीं है। जहाँ वो फिक्स हो जाती है वहीं पे ही मजबूती से, तो फिर वो उस रस्सी की सहायता से चढ़ जाते हैं ऊपर, और लटकती हुई रस्सी को पकड़ के और फिर वह चोरी कर लेते हैं। तो गोह उनको चोरी में सहायक होती है। तो
तो गोह की जैसी पकड़ होती है ना, जमीन को दीवार को ऐसी पकड़ लेता है वो गोह नाम का जो जीव है। तो उसके कांटे भी होते हैं उसके ऊपर, तो वो रस्सी उसमें बांधी जाती है, तो उसको वो उसके सहारे से वो ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर चोरी कर लेते हैं। तो जैसी गोह की पकड़ होती है अथवा जैसे हरियल पक्षी की पकड़ होती है लकड़ी पर, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव वो भी पकड़ करके रखता है और अपनी उस आदत को, अपनी उस हठाग्रह को वो छोड़ता नहीं है, डटा रहता है उसी पर। और मोह के कारण से वो क्या करता है, मोह की मरोड़ से, है ना, पहले बताया काया काया सो विचारे प्रीति, माया ही सो हारी जीती, लिए है प्रीति जैसे हारे लेके लकड़ी। तो हारिल की लकड़ी का उदाहरण दे दिया। दूसरा दिया गोह का, चंगुल के जोड़ जैसे गोह गही रहे भूमि, गोह पकड़ बना लेती है जहाँ उसको डाला जाता है, और त्योही पाई गाढ़े, गाढ़े पे ना छाड़े टेक पकड़ी। इसी तरह से मिथ्यात्वी जीव जैसे गोह अपनी छोड़ती नहीं है और जैसे हरिल पक्षी उस लकड़ी पे पकड़ बना के रखता है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव जो अपनी पकड़ नहीं छोड़ता, मोह की मरोड़ सो भरम को ना छोड़ पावे। और मोह की मरोड़ रहती है उसके अंदर, अकड़ रहती है मोह की, तो भरम भी रहता है, भरम का अंधेरा रहता है, तो वो उससे बच नहीं पाता। धावे चहूँ और जो बढ़ावे जाल मकड़ी, और चारों तरफ वो दौड़ भाग तो करता है, लेकिन जैसे मकड़ी अपने ही मुंह शरीर से निकले हुए उस बारीक महीन तार से जाला बना लेती है अपने चारों तरफ, और सोचती है कि जो इस जाले में फंसेगा छोटा मोटा जीव जंतु, उसको मैं शिकार कर लूँगी उसका। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जाले के अंदर वो खुद ही फंस जाती है। तो ऐसे ही मकड़ी की तरह से अपने चारों ओर वो ऐसा कर्मों का जाल बना लेता है, ऐसी दुर्बुद्धि भूली झूठ के झरोके झूली। और ऐसी दुर्बुद्धि जो है वो झूठ पर ही टिकी होती है, फूली फिरे ममता जंजीर निसो नौकरी। और वो दुर्बुद्धि का करने वाला मूर्ख और अज्ञानी जीव झूठ के ही मार्ग में झूठ का ही वो महल बना लेता है और ममता की सांकलों से उसको जकड़ लेता है, और इस प्रकार से ही उसका भाव भ्रमण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आखिर में दुर्बुद्धि की हालत क्या होती है, दुर्बुद्धि की परिणति क्या होती है, तो वो भी बताएंगे। अब आज की मीटिंग का समय तो हो रहा है, तो अगली मीटिंग में हम बात करेंगे कि दुर्बुद्धि की परिणति किस प्रकार होती है।